नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के सभी नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए यानी जो बीएड से नियुक्त हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी राहत भरी खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला सुना गया और जैसे ही इस मामले की पूरी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जब देखा गया तो पता चला कि बीएड के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है और राहत है और बीएड के पक्ष में यह मामला सुनाया गया है। आपको बता दूं सबसे पहले तो कि अभी छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग चल रही थी और जब काउंसलिंग चल रही थी तो डीएड वालों का कहना ऐसा था कि इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए और बीएड को बाहर कर दिया जाए। जब इस प्रकार की बात हुई तो छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट्स थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, यानी सुप्रीम कोर्ट जैसे ही 29/8/2023 को गए तो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उनको कही कि इस भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, आपकी जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलती रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी आज बात यही हुई, क्योंकि आज जो सुनवाई थी उसमें डीएलएड के पक्ष के जितने भी वकील थे, एडवोकेट थे, वो लोग अभी तक यही बात कही जा रही है कि वो सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि बीएड को सुना ना जाए, बीएड के पक्ष की ऐसा हो कि वो अपनी बात ही ना रख पाए और सिर्फ बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो आपको पता है कि बिना सुने, बिना कहे और बिना समझे कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, दोनों पक्ष की बात अपने तरीके से समझ लेते हैं और उसका एक फाइनली रिजल्ट निकाल लेते हैं, तभी जाके उस पर वो पूर्ण रूप से डिसीजन देते हैं। लेकिन डीएलएड और जो डीएड वाले वकील हैं उनका कहना है कि बीएड वालों को सुना ना जाए और इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। बार बार कोर्ट में यही बात कही जा रही थी, इसलिए कोर्ट ने डीएलएड के जो एडवोकेट थे उनके लिए भी फटकार लगाई है कि यदि आपने जो हाईकोर्ट है वहां के 20 मिनट खराब किए हैं, क्योंकि आप एक ही बात पर अड़े थे कि इनकी नियुक्ति रोक दी जाए, इनको बाहर कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया जैसी चल रही है वैसी ही होती रहे, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। क्योंकि जजेस ने दोनों पक्षों को सुना, सुनने के बाद उन्होंने बीएड को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा कि आप अपना और अच्छे से पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि यहाँ पर बीएड की मध्य प्रदेश में भी नियुक्ति हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर बीएड वालों की नियुक्ति हो चुकी है। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं लोग कि एनसीटी गजट 2018 जो था वो निरस्त हो गया, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनकी अब जो नियुक्ति है वो निरस्त हो जी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो 11/8/2023 को आया और 11/8/2023 तक यह जो आदेश था, एनसीटी का जो गजट था वो जीवित था। उसके पहले कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और जितनी नियुक्तियां उस आदेश के, उस गजट के बेस पर हुई हैं, वो नियुक्तियां सारी सेफ हैं। आप ऐसा ना सोचें कि 2018 का गजट निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया तो हमारी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान की बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भर्ती चल रही है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी फटकार लगाई थी और उन्होंने बात कही थी कि यदि एनसीटी का गजट 2018 ये कहता था कि बीएड वालों को 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के साथ इसमें प्राइमरी शिक्षक में भर्ती किया जाए तो आपने इनको भर्ती क्यों नहीं किया, मतलब आपने इनके फॉर्म क्यों नहीं भरा है? आप इनके चाहते तो फॉर्म फिल करा सकते थे। तो इसमें राजस्थान सरकार की गलती थी, ना कि किसी और की। तो आप लोग छत्तीसगढ़ की बात समझ लें, राजस्थान की बात से बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर सरकार की गलती थी जिसने फॉर्म नहीं डलवाए। क्योंकि 2018 के गजट में बात बिल्कुल साफ साफ कही गई थी कि बीएड वाले अलाउ हैं और इनको ब्रिज कोर्स के बाद ये सारी प्रक्रिया इनकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान का मैटर क्लोज हो जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चल रही है। इसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जो 69,000 भर्ती हुई थी उसमें भी ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है कि रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने लोग हैं जो बीएड वाले हैं, उनको हमारे लिए ब्रिज कोर्स कराना है।
तो इस प्रकार से आप लोग तरह तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इस प्रकार की भ्रांतियों में परेशान ना हो। लोग गलत तरीके से आपको अपडेट दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया समझ लिया है कि डीएड वालों से खूब पैसे लूटो और इनसे पैसे लो, क्योंकि नॉर्मली 1000-2000 रुपए सब लोग दे रहे हैं और इस प्रकार से लोग अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो और बीएड वालों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग एकजुट रहें, आपकी नौकरी पर कोई भी आंच नहीं आएगी। आप लोग निश्चिंत होकर अपनी नौकरी करें, आपको ऐसा कोई डर नहीं क्योंकि आपकी नौकरी चली जाए, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में है। सरकार ने भर्ती की है, एनसीटी ने गजट लिया था, उसके बाद मध्य प्रदेश राजपत्र में भी ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि बीएड बाहर होगा, बीएड बाहर होगा। जिसका भी थंबनेल देख लो उस पर सीधा लिखा रहता है बीएड बाहर होगा। यार भाई किस बेस पे बाहर होगा? भाई कोई बेस होना चाहिए, कोई आपके पास एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी तो आप बीएड को बाहर करोगे। ऐसे कैसे बीएड को बाहर करोगे? और जिनकी नियुक्तियां हो चुकी उनको तो बाहर करना मुश्किल है। और ये बात डीएलएड वाले भी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उंगली करे जा रहे हैं कि लोगों को परेशान करो, क्योंकि इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो लोग फेल हो गए हैं या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। जो डीएड वाले थे, जो डीएलएड वाले अच्छे लोग थे, वाकई में पढ़ने वाले थे, उनको नियुक्ति मिल चुकी है और वो आज भी शिक्षक हैं। लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो लोग इससे लेन देन भी नहीं है, कुछ लोग पैसे के चक्कर में परेशान होके और सोच रहे हैं कि इनको भड़काओ और इनसे पैसे इकट्ठे करो और अपना कामकाज चलाओ, तो भाई साहब वो तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। डीएड वाले इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए आप कोई भी बीएड वाला इनकी बातों में आकर परेशान ना हो। जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अच्छे से रहें, अपनी नौकरी का ध्यान रखें और साथ में आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ स्कूल में पढ़ाएं। और आप शिक्षक हैं, वो शिक्षक बन चुके हैं और आप शिक्षक रहेंगे, आपको कोई नहीं मिटा सकता शिक्षक। ये बात आप समझ लो ध्यान से। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी की गलत बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये डीएड डीएलएड वाले जो भी हैं इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाते हैं या किसी ने पेपर में निकलवा दिया, पेपर की कटिंग बता देते हैं, तो आप लोग डर जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, नौकरी चली जाएगी। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी साथ में बोलते यार क्या होगा, अब क्या करें आगे। कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। ऐसे कोर्ट केस चलते रहते हैं, नौकरियां लोग करते रहते हैं और आपको पता है कि आप सरकारी नौकरी में आ चुके हैं, इसलिए सरकार आपके पक्ष में है, थी और रहेगी। आपको कभी इस तरीके से गलत नहीं होना देगी सरकार आपके साथ में, और ना कभी ऐसा भविष्य में हुआ है। इसलिए आप चिंता ना करें, आप सब लोग अच्छे से रहें। और आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी मदद करूंगा। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात ही मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आज सुनवाई थी, वहां पर डीएड वालों और जो डीएलएड वाले थे उनका यही मकसद रहता है कि इनकी बात ना सुनी जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजेस ने बात सुनी, सुनने के बाद उन्होंने इस भर्ती पर कोई रोक लगाने के आदेश नहीं दिए, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण चलने की बात कही है। और उन्होंने जो डीएलएड वाले थे, डीएड वाले वकील थे, उन्होंने ये भी कहा है जजेस से कि हमें कोई डेट फिक्स दे दीजिए कि इस डेट को हम इसका निर्णय कर देंगे। तो जजेस ने ये बात भी कही कि हम कोई ऐसी डेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसकी डेट डिसाइड होगी। आपके कहने पर डेट डिसाइड नहीं होगी और जो कुछ होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि 2018 का जो बजट था उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आपकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी, आपकी नियुक्ति निरस्त नहीं होगी। यदि हाँ अब बीएड वालों को मौका नहीं दिया जाएगा तो 11/8/2023 के बाद जो आदेश था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद नियुक्ति ना मिले, उसके बाद बीएड को मौका ना मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी आप निश्चिंत रहें, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आप शिक्षक हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ाएं और अपना कार्य पर ध्यान दें और अच्छे शिक्षक बने, बच्चों का भी पूर्ण ध्यान दें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें और अच्छे शिक्षक और अच्छे बच्चों का भविष्य बनाएं। इससे ईश्वर आपके और मदद करेगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।